अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मैसिव ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। फेसबुक मार्केटिंग कोर्स की क्लास 3 स्टार्ट करते हैं आज। और क्लास 3 स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को सबको एक रिमाइंडर दे दूं कि अगर किसी का कोई पिछले लेक्चर से क्वेश्चन है तो उसको काइंडली क्लियर कर लें। जब तक पिछले लेक्चर्स क्लियर नहीं होंगे आपको अगले लेक्चर समझ नहीं आएंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं कि फेसबुक पेज की जो डिस्क्रिप्शन है उसकी ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं। आपने तो फेसबुक पेज की डिस्क्रिप्शन लिख ली, आपको कैसे पता चलेगा कि कैसी फेसबुक डिस्क्रिप्शन लिखें, कैसे वर्ड्स इस्तेमाल करें, उन कीवर्ड्स की सर्च कैसे करनी है हमने ताकि हमारा फेसबुक गूगल रैंक पे आए या हमारी जो पेज है वो सर्च में फेसबुक की रैंकिंग में आए। ठीक है, उसके लिए आपने सिंपल फेसबुक खोल लेनी है और फेसबुक में यहाँ पे आपके पास कुछ भी आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल आपका पेज है, जैसे मेरा पेज है नेचुरल शॉपिंग्स के नेम से, तो यहाँ पे सिर्फ मैं नेचुरल्स लिखूँगी। ठीक है, और उसके आगे गूगल की जितनी भी सर्चेज आ रही होंगी मैं उनको देखूँगी। यहाँ पे विटामिन सी सीरम आ रहा है। ठीक है, मेरे नेचुरल्स में जो हैं वो हेल्थ और मतलब इस तरह की फूड रिलेटेड चीज़ें हैं, तो मैं इसको देख सकती हूँ। ये दोनों ऑप्शन मेरे पास। ठीक है, आइसक्रीम्स का भी ऑप्शन आ रहा है। उसके अलावा जिनका क्लोथिंग ब्रांड है, ठीक है, और वो कपड़े वगैरह सेल करने चाहते हैं तो वो समर लिख के, सेल या कलेक्शन लिख के आगे देख सकते हैं फेसबुक की सर्चेस क्या क्या हैं, इस तरह। ठीक है, समर सेल्स टीम 2021 PS4 क्लोथ्स 2021 बैच 2022 यूके ऑन ब्रांड स्टील। ये जो हैं ये हमारे पास गूगल की टॉप मोस्ट सर्चेज हैं और यही हमारी फेसबुक की भी सर्चेज। एक ये ऑप्शन हो गया। उसके अलावा यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपने अपने फेसबुक पेज पे जो उसको नाम लिखना है, जो डिस्क्रिप्शन लिखनी है, वो ऐसी जो है चूज़ करनी है जो इस टाइम ट्रेंडिंग पे हो, एवरग्रीन हो, हर टाइम 12 महीने उसका ट्रेंड होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन आ जाता है गूगल ट्रेंड्स का। आप सिंपल इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे देख लेंगे जो भी आपका वो है कीवर्ड है उसको सर्च करेंगे, देखेंगे उसमें आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, वो किस लेवल पे है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आएगी, यहाँ पे आपके पास परसेंटेजेस भी आएंगे, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स आएंगे जिससे आपको आइडिया होगा कि यार इस जो ब्रांड है या जो नेम है, जो डिस्क्रिप्शन का कीवर्ड है उसकी इस टाइम ये वैल्यू है, ये सर्चेज हैं, इतने लोग इसको सर्च कर रहे हैं, इतने लोग इसको डेली बेसिस पे देखते हैं। ठीक है, सिंपल आपने यहाँ पे टॉपिक सर्च कर लेना है अपना। यहाँ पे आप अपना कंट्री सेलेक्ट कर लें, पाकिस्तान सेलेक्ट हुआ हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है नेचुरल फूड्स। ठीक है, इसको आप सर्च कर लें। ये देखें, ये आपके पास ट्रेंड आ गया है कि 11 अप्रैल से इसका इस तरह से गया था ट्रेंड, बहुत ज़्यादा देखी गई थी, फिर एक पीक देखी गई थी इधर और एक पीक देखी गई थी इधर। यहाँ पे आप देख लें सिंध में सबसे ज़्यादा, पंजाब में 94% है इसका ट्रेंड पाकिस्तान के हवाले से। वेजिटेबल फूड इतनी सर्चेस टॉप उसकी वो बता रहे हैं, ओमेगा 3 इतनी, विटामिन डी इतनी, न्यूट्रिशन इतनी, वाटर इतनी। ये हमें थोड़ा सा आइडिया दे दिया इन्होंने, क्योंकि ये प्रो इसका वो नहीं है वर्जन, इसलिए हमें इसकी सिर्फ इतनी ही सर्चेज मिलेंगी। जो जिस भी उसका प्रो वर्जन आपने इस्तेमाल करना है वहाँ पे हमारे पास होता है एक लॉन्ग टेल टाइटल के नेम से, लॉन्ग टेल प्रो के नेम से एक वेबसाइट है, वो उसमें आपको पहले पे करना पड़ेगा, फिर जाके सर्चेज मिलेंगी। उसमें इन डिटेल सर्चेज भी मिल सकती हैं आपको। कैटेगरीज में जाके आप यहाँ पे अगर स्पेसिफाई कर देते हैं कि आपकी जो वो है निश है, कैटेगरी है पेज की, वो इनमें से कहाँ फॉल करी है, मेरी ब्यूटी एंड फिटनेस पे फॉल करी है, तो मैं इसको इस तरह लिख दूँगी। ये देखें, अब मेरे पास सर्चेस क्लियर आ गई हैं। ठीक है, मेरे पास ग्राफ क्लियर आ गया। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है गूगल कीवर्ड रिसर्च का। ठीक है, आप इस फर्स्ट को ओपन करेंगे। आई थिंक सो इसमें अभी टाइम लगेगा क्योंकि गूगल रिसर्च वगैरह, गूगल कीबोर्ड प्लानर, ये सारे फ्री टूल्स हैं और इस पर काफ़ी
ट्रैफिक आई हुई होती है। तो पता नहीं इस टाइम ये अवेलेबल है भी सही या नहीं, लेकिन इसका चलो मैं आपको नेक्स्ट किसी क्लास में बता दूंगी। अगर ये वेबसाइट, ये देखें साइट रीच नहीं हो रही, अगर ये वेबसाइट रीच हो रही हो या आप लोगों में से किसी के पास हो रही हो तो आपने सिंपल सर्च कर लेना है। यहाँ पे कोई भी कीवर्ड जो आपका है उसको आपने यहाँ पे सर्च कर लेना है और आपके पास आगे सारी सर्चेज आ जाएंगी ग्राफ बन के, और उससे रिलेटेड कीवर्ड की, सिर्फ एक उस कीवर्ड की सर्च नहीं आएगी, उससे रिलेटेड कीवर्ड जो गूगल को सारे लग रहे होंगे उसकी भी सर्चेज आप लोगों के सामने आ जाएंगी। ठीक है, उस तरह की सर्चेस करके आपने अपनी एक डिस्क्रिप्शन बनानी है, जिसमें अगर आपके डिस्क्रिप्शन एक पैराग्राफ की है तो उसमें 2 से 3 लाजमी कीवर्ड होने चाहिए। ठीक है, और कीवर्ड यहाँ पे मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि वो जो वर्ड्स होंगे वो रिसर्च्ड होंगे, उनकी जो रिसर्च है वो हाई होगी। ठीक है, और जो आपका फेसबुक पेज होगा वो आपने उसका नेम आपने इस तरह का रखना है कि वो इस टाइम ट्रेंडिंग पे हो। और ट्रेंडिंग के लिए कैसे आपने फाइंड करना है, आप गूगल सर्चेस कर सकते हैं जैसे मैंने अभी आपको बताई है, और सेम इसी तरह आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कीवर्ड सर्चेस किस तरह की होती है, लोग क्या सर्च करते हैं। सबसे ज़्यादा लोग सर्च करते हैं बेस्ट रेटेड या टॉप रेट्स। ठीक है, तो आप इस तरह का एक कीवर्ड अपने डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। बेस्ट रिव्यूज़, अ प्रोडक्ट विच हैज़ द बेस्ट रिव्यूज़, इस तरह का कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। वेयर टू बाय द बेस्ट एयरफोन्स। ठीक है, चीप डिस्काउंट सेल्स, इस तरह के वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। द चीपेस्ट या द चीप, जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, क्लॉथ है, समर कलेक्शन है, विंटर कलेक्शन है, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप ये वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, अंडर 500, अंडर 1000, ये अपनी पोस्ट में भी, जब आप पोस्ट क्रिएट कर रहे होंगे उसमें भी ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं आप। एंड्रॉयड वर्सेस एप्पल, इस तरह के 2 कंपैरिजन वाले कीवर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट 5 या टॉप 10 के वर्ड्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये वो कीवर्ड्स हैं जो आजकल या वैसे नॉर्मली लोग बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं, गूगल सर्चेस बताती हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सर्चेस की जाती है। व्हाट मेक्स योर फेसबुक पेज क्रुशियल, अब आज इस पॉइंट पे आके ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डिस्क्रिप्शन पे ख़त्म होके हमारा एक फेसबुक पेज हमारे पास आ गया है। ठीक है, यहाँ पे आप जब एक अपना फेसबुक पेज कंप्लीट कर लेंगे तो आपका खुद से एक सवाल होना चाहिए कि आपका फेसबुक पेज आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, अगर आपके पास उस सवाल का जवाब है तो आपने एक अच्छा ऑप्टिमाइज्ड ट्रेंडिंग फेसबुक पेज बना लिया। अगर आपके पास इसका आंसर नहीं है, खुद अपने पास आया, आपने इसकी ऑप्टिमाइजेशन की है, सेटिंग्स की एक एक पॉइंट सेट किए हैं, इसका जो टाइटल है वो आपने रिसर्च करके लिखा है, इसकी डिस्क्रिप्शन आपने रिसर्च करके लिखी है, तब जाके आपका ये सवाल क्लियर होगा आपके माइंड में भी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फेसबुक बिजनेस अकाउंट। फेसबुक बिजनेस अकाउंट क्या चीज़ है। फेसबुक बिजनेस मैनेजर इज़ अ फेसबुक टूल दैट हेल्प ऑर्गेनाइज एंड मैनेज योर बिजनेसेस। ठीक है, अगर आप अपना ही फेसबुक पेज रन कर रहे हैं, आप एक फेसबुक बिजनेस अकाउंट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि एक सिंगल अकाउंट के लिए आप अपनी पर्सनल प्रोफाइल से अकाउंट, वो सारी उसकी जो टूल्स हैं इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब आप फेसबुक मार्केटिंग कोर्स सीख लेते हैं उसके बाद आपके पास एक सर्विस आ जाती है, आपके पास एक स्किल आ जाती है जिसको आप सेल कर सकते हैं, वो है आपके पास फेसबुक मार्केटर। एज अ फेसबुक मार्केटर आप अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं, तब जाके आपको फिर एक फेसबुक बिजनेस अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है जहां आप अपने पेज के अलावा बाकी पेजेस भी मैनेज कर सकें। ठीक है, आप वहाँ डिफरेंट पेज ऐड कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे अभी हम चेक कर लेते हैं उसे। आप अपने फेसबुक पेजेस, इंस्टाग्राम अकाउंट्स, पेमेंट मेथड्स, रिपोर्टिंग, सेपरेट्स, ट्रैकिंग, हर चीज़ इस फेसबुक बिजनेस से देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं अभी समझाना चाहती तो मैं आपको आपकी पर्सनल प्रोफाइल का बता देती कि आप वहाँ से कर लें, सिंपल होता है, वहाँ पे सारे ऑप्शन होता है, उसकी सेटिंग में हर चीज़ होती है। लेकिन नहीं, क्योंकि आप लोगों ने प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाना है तो फेसबुक बिजनेस अकाउंट का आप लोगों की लाइफ में इंटरफेरेंस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्रिएट योर फेसबुक बिजनेस अकाउंट, इसको कैसे क्रिएट करना है, आपने facebookbusiness.com पे चले जाना है, वहाँ जाके आपने साइन इन करना है अपने पर्सनल अकाउंट से। ठीक है, जब आप अपने पर्सनल अकाउंट से साइन इन करेंगे तो उसके सारे पेजेस आपके सामने शो हो रहे होंगे। अगर आपका एक पेज है तो उसी पेज से लॉगिन हो जाएगी, अगर आपके डिफरेंट पेजेस हैं तो आपके पास ऑप्शन आ रहे होंगे आपने किस पेज से लॉगिन करना है, आप उसे लॉगिन कर लेंगे। पर्पज़ ऑफ लॉगिन यही है कि हमने अपना बिजनेस अकाउंट स्टार्ट करना है। चले आए, अब हम अपना बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं और देखते हैं कि हमने इसमें पेज और ऐड अकाउंट कैसे ऐड करना है। सिंपल, हम यहाँ पे आ जाएंगे,
यहाँ पे आके हमने सर्च कर लेना है फेसबुक बिजनेस मैनेजर। ठीक है, आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप इसे देखेंगे कि क्या चीज़ साइन इन होके आपके पास आ रही है, क्या वो आपका पेज है या किसी और का पेज है। क्योंकि मेरा पेज इस टाइम यही है जो मैंने आपको कल, जिससे मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई थी बाय नेचुरल्स के नेम से, और वही एक ही लॉगिन हुआ है। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई और पेज है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएंगे ऐड अनदर अकाउंट, तो आप इजीली ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं नोटिफिकेशन के, इनबॉक्स के, पोस्ट एंड स्टोरीज, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे शो होगी। इसकी इनसाइट्स होती हैं उसके स्टैट्स, कितने लोगों ने किस कंट्री से, किस एज के लोगों ने किस टाइम पे आपकी सबसे ज़्यादा स्टोरीज या पोस्ट देखी हैं। इसका मतलब है कि आपके पेज पे जो ट्रैफिक आ रही है आप उसको ट्रैक कर सकते हो कि कितने टाइम में कौन सी कंट्री से, कौन से सिटी से, पाकिस्तान के किस एरिया से, किस प्रोविजन से आपको ट्रैफिक मिल रही है। ठीक है, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जो भी पोस्ट करें, जो भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करें, उस टाइम पे करें ताकि मैक्सिमम ऑडियंस आपको देख सके। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है पोस्ट एंड स्टोरीज के प्लानर है कि आपने प्लान करने के, आपने इस दिन ये पोस्ट करनी है, इस दिन स्टोरी लगानी है, एक अपना मैनेजमेंट कर लें। एड्स हैं, इनसाइट्स हैं और टूल्स हैं। इनसाइट्स में भी मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या चीज़ आ जाती है। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास इनसाइट्स शो हो रही हैं जो कि ग्राफ के फॉर्म में होंगी। ये हमारे पास टाइमिंग है कि लास्ट 28 डेज़ की शो हो रही है। इसके अलावा हमारे पास लास्ट 7 डेज़ का ऑप्शन भी है और यस्टरडे का ऑप्शन भी है, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बताया कि इसमें भी कोई ख़ास एक्टिविटी नहीं हो रही, ऑब्वियसली नहीं हो रही। कंटेंट कोई अपलोड नहीं किया, नहीं तो बताते कि कौन से कंटेंट पे कितनी ट्रैफिक आई है। ठीक है, कंटेंट आपकी यही पोस्ट एंड स्टोरीज, आपकी सेल, कितनी ऑडियंस आई है, कितने पेज लाइक हुए, कौन से एज और जेंडर से आई है ऑडियंस, इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन आपके इनसाइट्स में आती है। इनसाइट्स के अलावा हमारे पास ऑल टूल्स का ऑप्शन है। इस ऑप्शन में जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है क्या क्या ऑप्शन है, बिजनेस फीड, इनबॉक्स, पोस्ट एंड स्टोरीज, बिलिंग एप्स, पेज सेटिंग्स, एड्स, ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है और ये हमने पढ़नी है अभी। ठीक है, यहाँ तक हमने क्या कर लिया, बिजनेस, फेसबुक बिजनेस में लॉग इन कर लिया। अब हम पेज सेटिंग्स में चले जाएंगे। सेम इसकी पेज सेटिंग्स वही हैं जो हमने पेज क्रिएट करते हुए की थी, लेकिन अब हमने पेज सेटिंग में से कहाँ जाना है, बिजनेस सेटिंग्स में, ताकि हम अपना बिजनेस अकाउंट भी सेट कर सकें। ऑप्टिमाइजेशन हमेशा तब होती है हर अकाउंट की जब आप उसकी सेटिंग सेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है जनरल सेटिंग, मैसेजिंग, पेज इन्फो, नोटिफिकेशन, एडवांस सेटिंग्स, और अगर हम यहाँ से नीचे करें तो पीपल एंड प्रेफर्ड ऑडियंस। इस तरह से हमने ये जो सारी ऑप्शंस हैं इनको देखना है किसमें, अपने बिजनेस अकाउंट की सेटिंग में। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐड मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बिलिंग मेथड, आपके पास एटीएम कार्ड होना और वो एटीएम कार्ड अटैच होना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडियंस जो आपके साथ इन्वॉल्व है और आपके बिजनेस की सेटिंग, और आपका इवेंट मैनेजर कि आपका किस दिन क्या इवेंट है, सेल कब लग रही है, आपका न्यू आर्टिकल कब आ रहा है, और कॉमर्स मैनेजमेंट के जो आपकी शॉप है, आपकी वेबसाइट है, आपका वो है व्हाट्सएप, बिजनेस व्हाट्सएप है, या आपका मैसेंजर है जिसे आप अपने सेलर से डील कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी और आप देख लेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम जा रहे हैं बिजनेस सेटिंग में। जैसे हम यहाँ से बिजनेस सेटिंग को ओपन कर लेंगे, ये हमारे पास सेटिंग आ गई है। ठीक है, इसमें हमारे पास अब ऑप्शन आएगा ऐड अकाउंट को ऐड करने का, और उसके साथ हमारे पास ऑप्शन आएगा कि आपने इस पेज के अलावा भी अगर कोई पेज ऐड करना है तो वो कैसे करना है। ठीक है, और अगर आप सब में इस टाइम आप सबके पास एक वो है ऐड अकाउंट है जो ऑलरेडी आप लोग यूज़ कर रहे हैं, वो ऐड कर सकते हैं। सिर्फ उन लोगों के लिए बात मैं बता रही हूँ जो पहले से फेसबुक मार्केटिंग कर रहे हैं। ठीक है, वो लोग जिनका ऑलरेडी एक पेज है
वो लोग जिनके पास ऑलरेडी एक ऐड अकाउंट है वो अपना वही अकाउंट ऐड कर सकते हैं, कोई ज़्यादा मसले वाली बात नहीं है। लेकिन वो लोग जो इस टाइम न्यू हैं बिल्कुल फेसबुक पे, जिन्हें नहीं पता व्हाट इज़ ऐड अकाउंट, उनको मैं बता देती हूँ कि आपने न्यू ऐड अकाउंट क्रिएट करना है और कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। यहाँ हमारे पास ऑप्शन है पीपल के। पीपल का मतलब है अगर आपने खुद अपना ये पेज मैनेज करना है तो ठीक है, अगर कोई एडमिन ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे पीपल वाले ऑप्शन में जाके आप इनवाइट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप अपने पेज पे किसी को एडमिन बना देते हैं तो वो भी इजीली ये आपका सिस्टम डील कर सकता है। अकाउंट्स में हमारे पास पेजेस आ जाते हैं सबसे पहले और ऐड अकाउंट आ जाता है। पेजेस देख लें, हमने अपना पेज ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बाय नेचुरल से स्टार्ट हो रहा है तो वही चल रहा है। लेकिन अगर आपने कोई और पेज ऐड करना है, ऐड अ पेज कर सकते हैं। रिक्वेस्ट टू एक्सेस अ पेज, अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और उसका पेज एक्सेस करना चाहते हैं आप, तो उसको रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं अपने बिजनेस अकाउंट से, और एक न्यू पेज क्रिएट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, ऐड अकाउंट्स की बात आ गई जो कि हमारे पास यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी सेम ऑप्शन है, अगर आपने कोई अपना अकाउंट ऐड करना है, किसी का अकाउंट रिक्वेस्ट भेजनी है या क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे जा रही हूँ क्रिएट एन अकाउंट के ऑप्शन पे। यहाँ पे आपने सिंपल क्या कर लेना है, अपना अकाउंट का नेम रख लेना है जो भी आप रखना चाहें। यहाँ पे आप माय नेचुरल के नेम से रख रही हूँ मैं, आप कुछ भी रख सकते हैं, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। टाइम जोन आपका यही है और आपने करेंसी यूएस डॉलर में रखनी है या पाकिस्तान में रखनी है, तो मैं यूएस डॉलर में रख रही हूँ, या आप यहाँ पे रुपीज़ भी कर सकते हैं ताकि आपको सही समझ आ जाए। यहाँ पे अभी फ़िलहाल तो यूएस डॉलर ही ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट कर लेंगे। दिस एड अकाउंट विल बी यूज्ड फॉर माई बिजनेस बाय नेचुरल्स। ठीक है, और अगर आपने यही अकाउंट किसी और के लिए भी यूज़ करना है, बिजनेस और क्लाइंट्स के लिए, तो आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको एक प्रो टिप देती चलूँ जो कि ये है कि एज योर बिजनेस ग्रोज, जो ही आपका बिजनेस बढ़ता जाता है, यू कैन ऐड मोर फेसबुक पेजेस जब आप सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि आपके एक ही बिज़नेस से आपको इतना प्रॉफिट हो रहा हो कि आप दूसरा भी बिज़नेस अपने साथ स्टार्ट कर लें, एक और पेज ऐड कर लें। तो उसके लिए क्या चाहिए, आपको अपने दिमाग में ये चीज़ रखनी है कि एक फेसबुक पेज एक ऐड अकाउंट के लिए इस्तेमाल करें। ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करी हूँ ताकि आपको जो ट्रैक करनी है ऑडियंस वो उसमें आसानी हो। ये ना हो कि आप बाय नेचुरल्स के लिए देख रहे हैं तो आपका किसी और अकाउंट, किसी जो क्लोथिंग ब्रांड आपका, उसके ऑडियंस आपको शो होने लग जाए। ठीक है, सिंपली यहाँ पे आप क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे और आपका ऐड अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करेंगे, ऑब्वियसली टाइम लगता है। ये देखें, अब ये ऐड अकाउंट आपके पास क्रिएट हो गया। आपने मैनेज अकाउंट के साथ इसको फुल कंट्रोल देना है, आप इसको ऑन कर लेंगे। मैनेज क्रिएटिविटीज़, हब, मॉकअप्स, इनको छोड़ दें। मैनेज कंपेन्स करनी है हमने, इसको भी हम ऑन कर लेंगे। ठीक है, वो कह रहे हैं जब आपने इसको अटैच कर लिया तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है। नेम क्या हम इसको दे रहे हैं, आप कोई भी अपना नेम दे सकते हैं, इसको ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने नेम देने का सिर्फ यहाँ पे यही मतलब है कि अगर आप इसको डिफरेंट नेम नहीं देंगे तो मिक्सअप ना हो जाए क्या ये आपका ऐड अकाउंट है या नहीं। ठीक है, उसके बाद आपने कोई पेमेंट मेथड ऐड करना है तो आप लाजमी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास सामने इंफॉर्मेशन शो हो जाएगी। पाकिस्तान यूएस डॉलर्स, ये सेव कर लेंगे इसको, और उसके बाद आपने जो भी अपने कार्ड वगैरह अटैच करने होंगे आप वो कर सकते हैं इसके यहाँ पे। ठीक है, पेपॉल अटैच करना है, डेबिट कार्ड अटैच करना है, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। पेपॉल करेंगे तो इस पर क्लिक कर लेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। आई हैव एन ऐड क्रेडिट टू क्लेम, आपके पास पहले से है तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और आपके पास यहाँ पे एक ऐड अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और आपके पास यहाँ पे एक आपके पेमेंट मेथड क्रिएट हो जाएगा। आपने यहाँ पे कार्ड का नाम लिखना है जिसके नेम पे कार्ड का नंबर और उसकी एक्सपायरी, उसकी सीवीवी लिखनी है। सेव कर देंगे, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अभी हमने इसमें कुछ नहीं लिखना क्योंकि सिर्फ इसमें सिंपल आपको मैंने इन्फॉर्मेशन देनी थी। बैक कर लेंगे हम इसको यहाँ से। ये देखें, ठीक है, क्योंकि वो हमने देखना था उसके लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, तो हमें वहाँ जाना पड़ा।
अब देखें यहाँ पे हमारे पास एक ऐड अकाउंट क्रिएट हो गया, ये एक रैंडम नेम आ गया किसी भी जीमेल से। तो आपने यहाँ पे जो भी अपना नाम लिखना हो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेक्स्ट प्रोसीजर। यहाँ से आप अपनी ऐड जनरेट कर सकते हैं। ऐड को क्रिएट कैसे करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी। अगर एक वीडियो ऐड है, अगर आपने अपनी कोई पोस्ट को बूस्ट करना है, कुछ भी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, कोई इंस्टाग्राम अकाउंट ऐड करना है, कोई व्हाट्सएप अकाउंट ऐड करना है, यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से फर्दर हमने ऐड क्रिएट करना स्टार्ट करनी है और उसके लिए पहले हमें अपना जो पेमेंट मेथड है वो ऐड करना पड़ेगा। इंशाल्लाह वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, वहाँ से हम अपना स्टार्टअप लेंगे नेक्स्ट लेक्चर का। आज के लेक्चर में हमने फेसबुक बिजनेस पूरा देख लिया, उसकी सेटिंग देख ली, ऐड अकाउंट क्रिएट कर लिया, ऐड अकाउंट में अपना पेज ऐड कर लिया और अपनी हमने देख ली कि क्या आईडी है और इससे हमने अपने पेज तक एक्सेस कैसे लेनी है। ठीक है, उसके बाद जब हम पेमेंट मेथड ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ से हम अपनी ऐड क्रिएशन और ऐड जनरेट कैसे करते हैं, हमने उसकी जो टारगेट ऑडियंस है वो कैसे सेट करनी है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।